बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। बारिश जोरों से बरस रही थी। ऊपर से चमकती बिजली और गरजते बादल शारदा को खौफजदा कर रहे थे। वो तेज बारिश और गरजते बादलों से बहुत खौफजदा हो जाती थी। वो एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहती थी। कच्चा मट्टी का फर्श, 2 कमरे, एक छोटा सा सहन था। उसके बाद घर का दाखिली और खारजी दरवाजा था। बावर्ची खाने का सामान उसने अपने कमरे में ही रखा हुआ था। किचन के सामान में एक चूल्हा, कुछ लकड़ियां और खाने पीने के लिए कुछ बर्तन थे। शारदा के कमरे में एक पीले रंग का बल्ब रोशन था और उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। बारिश, गरजते बादल और चमकती बिजली तो उसे खौफजदा कर रहे थे, लेकिन साथ वाले कमरे से आने वाली पुरअसरार आवाजें उसे कुछ ज्यादा ही खौफजदा कर रही थी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे दूसरे कमरे में कोई सरगोशियां कर रहा हो और कभी ऐसे लगता था जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। सरगोशियों की आवाज फिर आना बंद हो गई थी, लेकिन जमीन खोदने की आवाज काफी देर से आ रही थी। खौफ के बायस शारदा का दिल बड़ी तेजी से धक धक कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर दूसरे कमरे में जाकर देख ले। इससे पहले शारदा को कभी भी दूसरे कमरे से ऐसी आवाजें सुनाई नहीं दी थी। जमीन खोदने की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दूसरे कमरे में कोई जमीन को बड़ी गहराई तक खोद चुका हो। भगवान, ये क्या हो रहा है? शारदा के कांपते होंठ हिले। जमीन खोदने की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही थी। फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। आवाज आना बंद हुई तो शारदा के दिल को कुछ तसल्ली हुई कि ये इसका वहम था। उसके तेज धड़कते दिल की रफ्तार भी कुछ नॉर्मल हो गई। अचानक शारदा के कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। डर के बायस शारदा अपनी चारपाई पर जोर से उछली और हल्की सी चीख उसके मुंह से न चाहते हुए भी निकल पड़ी। भगवान, ये क्या समस्या है? शारदा ने परेशान निगाहों से ऊपर की जानिब देखा। दस्तक एक मर्तबा फिर हुई। अंदाज जारहाना था। अब खौफ के बायस शारदा के जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया था। कौन है? आखिरकार उसके कांपते हुए होंठ हिले। मैं हूं जी, एक मुसाफिर, और रास्ता भटक गया हूँ। कुछ देर के लिए पनाह चाहता हूँ। बाहर से एक मर्दाना कांपती हुई आवाज शारदा के कानों से टकराई। मुसाफिर? शारदा बड़बड़ाई। परंतु आप अंदर कैसे आए? भाई, आपका बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला देकर मैं अंदर चला आया कि शायद इस मकान में कोई नहीं रहता, परंतु इस कमरे में रोशनी देकर मुझे लगा कि इस कमरे में कोई है, इसलिए मैंने दरवाजा पहले खटखटाया और देख ले। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। आखिरी जुमला बाहर खड़े आदमी ने शौक से लहजे में अदा किया था। उस आदमी की बाहर से छींक की आवाज सुनाई दी। अच्छा, कृपा करके दरवाजे को खोल दें। आपने मेरी छींक तो सुन ही ली होगी। अगर मैं बाहर ज्यादा देर के लिए खड़ा रहा तो छींकों का सैलाब आ जाएगा, जो मेरी सेहत के लिए नातलाफी नुकसान हो सकता है। आखिरी जुमला बाहर खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अदा किया था। साथ ही शारदा को एक मरतबा फिर छींक की आवाज सुनाई दी। परंतु घर में मैं अकेली हूँ। शारदा ने अपनी मजबूरी बताई। तो क्या हुआ? आप चिंता ना करें, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और भगवान ने मुझे एक सुंदर सी पत्नी भी दी है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बाहर खड़े आदमी ने कहा। साथ ही एक मर्तबा फिर वो बड़ी जोर से चींका। शारदा बुत बनी काफी देर दरवाजे को घूरती रही। देखिए, भगवान के लिए कृपा कीजिए और दरवाजा खोल दीजिए। चिंता ना करें, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। भगवान पर विश्वास रखें और दरवाजा खोल दें। मेरी हालत बड़ी खराब हो रही है। शारदा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोल दिया। शारदा ने देखा बाहर एक खूबसूरत नौजवान बारिश में भीग रहा था और बुरी तरह से कांप भी रहा था। उसने अपने हाथ में सफेद रंग का प्लास्टिक का एक थैला पकड़ा हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस नौजवान ने बज़ाहिर इजाजत चाही। शारदा ने दरवाजे से पीछे हटकर अंदर आने की जगह दी। जी आइए।
वो नौजवान अंदर आ गया और शारदा ने दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान ने अपना सफेद रंग का थैला एक तरफ रखा। क्या कोई कपड़ा मिल सकता है जिससे मैं अपने बाल, अपने जिस्म को खुश कर सकूं? नौजवान ने कहा तो शारदा ने इस बात में सर हिलाते हुए उसे एक कपड़ा दिया। तो इसने अपने बाल खुश करने के बाद कपड़ा वापस कर दिया और खुद कमरे में रखी 2 चारपाइयों में से एक चारपाई पर बैठ गया। भगवान आपका भला करे, अगर आप मुझे घर में पनाह न देती तो मेरा हाल बुरा हो जाना था, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा चुपचाप दुपट्टे का पल्लू मुंह में लिए नौजवान की तरफ देख रही थी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, नौजवान ने शारदा की तरफ देखते हुए अपने सामने पड़ी चारपाई की तरफ इशारा किया। तो शारदा हिचकिचाते हुए चारपाई पर बैठ गई। वैसे मेरा नाम रमेश है, नौजवान ने अपना नाम बताने के बाद शारदा की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो शारदा का नाम जानना चाहता हो। लेकिन इस मामले में रमेश को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जवाबन शारदा खामोश रही। शायद वो अपना नाम बताना नहीं चाहती थी। नाम नहीं बताना चाहती, चलिए आपकी मर्जी। वैसे आपका धन्यवाद कि अकेले होते हुए भी आपने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोला, रमेश ने बड़े खुश अहलाकी से उससे कहा। वैसे क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? नौजवान ने पूछा। जी, शारदा ने आहिस्ता से जवाब दिया। आपके माता पिता, कोई बहन भाई? रमेश ने सवालिया निगाहों से शारदा की तरफ देखा। रमेश के इस सवाल ने शारदा की आंखों में आंसू भर दिए। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। कई साल हो गए हैं माता पिता का इंतकाल हुए, शारदा ने भराई हुई आवाज में कहा। क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात का मतलब हरगिज आपका दिल दुखाना नहीं था, रमेश ने निदामत आमेज लहजे में कहा। कोई बात नहीं, इसमें दिल दुखाने वाली बात तो कोई नहीं, हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता, शारदा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वैसे आप काफी बुखादर हैं, अकेली ही जीवन का सामना कर रही हैं, रमेश ने तारीफाना निगाहों से शारदा की तरफ देखा। समय की ठोकरें इंसान को बहादुर बना देती हैं, शारदा ने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, समय की ठोकरों ने आपको इतना बहादुर बना दिया है कि आप अपने घर का बैरूनी दरवाजा भी बंद नहीं करती, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने बाहर का दरवाजा बंद किया था, मगर पता नहीं कि वो कैसे खुला रह गया, शारदा ने खोए खोए लहजे में कहा। खैर ऐसी कोई बात नहीं, बेदहानी में अक्सर ऐसा हो जाता है, रमेश ने कहा। आपके लिए दूध गर्म करूं? थोड़ी देर बाद शारदा ने पूछा। वैसे मौसम की जरूरत है और मैं वैसे भी भीगा हुआ हूँ, दूध से मेरे जिस्म में गर्माइश आ जाएगी, वैसे भी अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शारदा अपनी जगह से उठी और मिट्टी के चूल्हे की तरफ बढ़ गई। चूल्हे में लकड़ियां रखने के बाद माचिस की तीली से आग जलाई और दूध गर्म करने के बाद एक प्याले में डालकर रमेश को दिया। आग जलती रहने दीजिए ताकि कमरा गर्म रहे, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, रमेश ने कहा। तो शारदा ने अस्बात में सर हिलाते हुए जलते हुए चूल्हे को छोड़ दिया और दोबारा रमेश के सामने पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गई। एन उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोर जोर अंदाज में दस्तक हुई। शारदा ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। कौन? बेख्तियार शारदा के मुंह से निकला। मैं हूँ जी, एक मुसाफिर, रास्ता भटक गया हूँ, कुछ देर के लिए पनाह चाहता हूँ। एक मर्दाना कांपती हुई आवाज शारदा की समाज से टकराई तो शारदा हैरानगी से रमेश की तरफ देखने लगी और रमेश शारदा की तरफ देखने लगा। साफ सड़क पर पुराने मॉडल की कार बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा, बरसती बारिश, चमकती बिजली और गरजते बादल भी कार की रफ्तार में आड़े नहीं आ रहे थे। या तो ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान पागल था, या उसे अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था, या फिर उसे किसी जगह पर जल्दी पहुंचना था। सिगरेट उसने अपने होंठों के बीच दबाई हुई थी। अचानक उसे यकदम ब्रेक पांव पर रखने पड़े। ऐसा नहीं था कि गाड़ी के सामने कोई जानवर वगैरह आ गया था, बल्कि बाईं तरफ उसने बारिश में भीगती एक लड़की देखी थी जिसने इसे रुकने का इशारा किया था। इतनी स्पीड में ब्रेक लगाने के बावजूद उस नौजवान ने कमाल महारत से गाड़ी कंट्रोल कर ली थी। इसने गाड़ी रिवर्स की और फुटपाथ पर खड़ी लड़की के करीब ले आया। इसने दाईं तरफ का शीशा डाउन कर लिया। लड़की खिड़की पर झुकी। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब इतनी तेज बारिश में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? नौजवान ने लड़की का सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं एक
जिनजादी हूँ और यहाँ आने वालों का खून पीती हूँ, लड़की ने हंसते हुए शोक लहजे में कहा। नौजवान ने देखा लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और जिस अंदाज से वो खिड़की पर झुकी हुई थी, वो अंदाज नौजवान के जिस्म में खून की जगह करंट दौड़ा रहा था। अगर आप एक जिनजादी हैं और खून चूसती हैं तो बंदे की गर्दन हाजिर है, जवाबन नौजवान ने मुस्कुराते हुए शोक लहजे में कहा। जवाबन नौजवान को लड़की की अजीब सी हंसी सुननी पड़ी और नौजवान ने कार का दरवाजा लड़की के लिए खोल दिया। लड़की जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और नौजवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप तो काफी भीग चुकी हैं, नौजवान ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। वैसे आप काफी दिलचस्प हैं, इंसान को दिलचस्प ही होना चाहिए, जवाबन लड़की मुस्कुराई। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लड़की की तरफ देखकर लड़का मुस्कुराया। वैसे मेरा नाम संतोष है, अमृता। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना नाम अमृता बताया। तो अमृता, आप बताना पसंद करेंगी कि आप किस कारण इस बारिश में खड़ी थी? संतोष ने संजीदा लहजे में पूछा। बताया तो है, जवाबन अमृता एक बार फिर हंसी। आप जीवन में कभी संजीदा नहीं हुई। संतोष का लहजा तंजिया था। जीवन में संजीदगी इंसान को बोर बना देती है और मैं बोर रहना नहीं चाहती, अमृता ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये जरूर है कि आपका गाड़ी चलाना मुझे जरूर डरा रहा है। इतनी तेज बारिश में इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्चुअली मुझे किसी जगह पर जल्दी पहुंचना है, संतोष ने वजह बताई। जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि आप पहुंच पाएंगे। संतोष जी, अपने नाम की तरह संतोष रहिए, मंजिल पर पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा। आप चिंता न कीजिए, मुझे अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है, संतोष ने पुख्ता लहजे में कहा। अंधा विश्वास ही इंसान को ले डूबता है, संतोष जी, अमृता ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा। इंसान को अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, अमृता जी, तभी तो इंसान कुछ कर सकता है। अगर इंसान डरता रहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय डरने के, संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बात से मैं पूरी तरह से मुतफिक नहीं, अमृता इस मरतबा नागवारी से बोली। वो किस कारण? संतोष ने पूछा। डर भी होना चाहिए, हमेशा अंधा विश्वास आदमी को ले डूबता है। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होता है और इसी अंधे विश्वास के कारण गहराई में उतरता चला जाता है और नतीजतन वो डूब जाता है। जबकि वो आदमी दिल में खौफ रखता है, वो अपनी हद तक रहता, अपनी हद पार नहीं करता और महफूज रहता है, अमृता ने बज़ाहिर संतोष को समझाया था और फिर संतोष ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया, यानी वो इस बारे में मजीद बहस नहीं करना चाहता था। वैसे आपने बताया नहीं कि आप इतनी तेज बारिश में वहाँ खड़ी क्या कर रही थी? थोड़ी देर की खामोशी के बाद संतोष ने अपना सवाल दोबारा से दोहराया। मैंने आपको बताया तो है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। संतोष इस मर्तबा काफी संजीदा था। तो मैं कौन सा आपसे मजाक कर रही हूँ? मैं पहले भी सच कह रही थी और अब भी सच कह रही हूँ। इस मर्तबा अमृता पहली मर्तबा संजीदा नजर आई। क्या मतलब? संतोष हैरान हुआ। मतलब ये कि मेरी टांगों की तरफ देखें। अमृता ने अपनी टांगों की तरफ इशारा किया तो संतोष ने एक हैरानकुन मंजर देखा। अमृता के पैर पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। संतोष ने धड़कते दिल के साथ अमृता के चेहरे की तरफ देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। अमृता के चेहरे की जगह वहां अब हड्डियों की खोपड़ी थी। घबराहट के बायस संतोष से गाड़ी संभल न सकी और वो रोड से उतरकर झाड़ियों में जा घुसी और जोरदार अंदाज में एक दरख्त से जा टकराई। मुसाफिर? शारदा बड़बड़ाई। परंतु मुसाफिर खाना तो नहीं है, जानता हूँ, परंतु मुझे आसपास कोई भी घर नजर नहीं आया। सिर्फ आप ही का घर था, इसलिए मजबूरन मुझे आपका दरवाजा खटखटाना पड़ा और वैसे सामने कमरे में रोशनी दिखाई दी, इसी कारण मैंने ये दरवाजा खटखटाया, बाहर खड़े मुसाफिर ने बताया। अब शारदा परेशान निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो उठकर दरवाजे के करीब आई और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक उधेर उम्र शख्स खड़ा बारिश में भीग रहा था, जिसे देखकर शारदा की आंखों में गुस्से की वजह से खून उमड़ आया। तुम? वो गुस्से से चिल्लाई। चारपाई पर बैठा रमेश जल्दी से उठा और उसने जमीन पर पड़े सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले को उठाया और उसका मुंह खोलकर वो थैला जलते हुए चूल्हे में उलट दिया। थैले में से इंसानी हड्डियां निकलकर जैसे ही जलती हुई आग में गिरी तो शारदा के मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली।
और उसके कपड़ों में एकदम आग भड़क उठी। वो चीखती हुई पीछे हटी। आग ने शारदा के कपड़े निगलने के बाद उसके जिस्म को पकड़ लिया और जल्द ही शारदा आग में जलते हुए राख बन गई। अब हैरत की बात ये थी कि शारदा के जिस्म की राख कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शुक्र है भगवान का, ये कमबख्त जिनजादी तो खत्म हुई। और देर उम्र आदमी ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान उस जिनजादी से छुड़ाई। मेरा तो काम ही यही है प्रताप बाबू। रमेश, जो कि असल में संतोष था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु इसने तो मेरी जान ही ले लेनी थी। वो तो झाड़ियों की वजह से कार की रफ्तार कम हो गई, वरना मैं तो खुद इस समय आग में जल रहा होता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जिनजादी पिछले कई सालों से मेरा सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई थी। परंतु मुझे एक बात की हैरत है कि मैं भी तो अपनी गाड़ी में आपके कहने पर आपके पीछे ही आ रहा था, फिर इसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो देर उम्र आदमी जिसका नाम प्रताप था, उसकी आंखें सवालिया नजरों में डूबी हुई थी। वो इसलिए कि मैंने आप पर एक मंत्र फूंक दिया था। मुझे ये गलती हुई कि वो मंत्र मैंने अपने ऊपर पढ़कर नहीं फूंका था, और शारदा मेरा इरादा भांप गई थी कि मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने आ रहा हूँ, इसलिए ये मुझ पर हमला करने में कामयाब हो गई। और वैसे भी शारदा ने ठीक ही कहा था। संतोष कहते हुए मुस्कुराया। क्या कहा था? प्रताप ने पूछा। यही कि अंधा विश्वास वाला आदमी हमेशा डूबता है, संतोष ने हंसते हुए कहा। तो प्रताप एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उस जिनजादी ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की हत्या की, और वो भी बड़े दर्दनाक तरीके से। प्रताप इस मर्तबा बढ़ाई हुई आवाज में बोला। कारण क्या था प्रताप साहिब? संतोष ने पूछा। कारण? प्रताप कोई लहजे में बोला। शायद वो बीते लम्हों की यादों में खो गया था। जब काफी देर बाद प्रताप की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नजर न आया, तो संतोष ने आगे बढ़कर प्रताप को हिलाया। प्रताप साहिब, कहाँ खो गए हैं आप? वो चौंका। मैं बीते लम्हों को समेटने की कोशिशें कर रहा था। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 20-21 साल का था। मेरे पिता गांव के पंचायत के सरपंच हुआ करते थे। शारदा के माता पिता का देहांत हुए कुछ ही अरसा हुआ था। हमारे गांव में एक बदमाश हुआ करता था, उसका दिल शारदा पर आ गया, तो वो गलियों में आते जाते शारदा पर फिक्रे कसता था। शारदा ने मेरे पिता से शिकायत की। पिता ने मुझे बताया तो पहले मैंने और मेरे साथियों ने उस बदमाश की खूब ठकाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। शारदा इस बात से बड़ी मुतासिर हुई और वो दिल ही दिल में मुझसे प्रेम करने लगी। उधर मेरी शादी के दिन करीब आने लगे। एक रात शारदा ने मुझे इस मकान में बुलाया और अपने प्रेम का इजहार कर दिया। मैंने शारदा को साफ साफ बता दिया कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। जिसे मैं प्रेम करता हूँ उससे मेरा ब्याह होने जा रहा है। ये सुनकर वो तैश में आ गई और अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो आगे बढ़ी और मेरे गले लग गई, तो मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और इसी चक्कर में शारदा का सर जोर से दीवार से जा टकराया और उसकी उसी वक्त हत्या हो गई। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये मुझसे क्या हो गया। उस समय उस मकान में मैं और शारदा अकेले थे। उस मकान में आने से पहले मैं शारदा के विचार से आगाह नहीं था और गांव में किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं करना था। काफी समय परेशानी में बीत गया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं इसे इस घर में दफना दूं। गांव के लोग शारदा के बारे में खुद ही कोई न कोई राय कायम कर लेंगे और मैंने यही किया। मैंने साथ वाले कमरे में शारदा का शरीर दफना दिया। ये हादसा अनजाने में ही हुआ था, परंतु परेशानी मुझे हर समय परेशान करती थी। पिताजी के देहांत के बाद मैंने ये गांव छोड़ दिया, परंतु शहर में जाकर भी इस हादसे ने मेरा पीछा न छोड़ा। फिर अचानक पुरअसरार तरीके से मेरी पत्नी की हत्या हो गई, जो इंसानी समझ से बाहर थी। पुलिस इस बारे में कोई तहकीकात न कर सकी और फिर मेरे बेटे की भी उसी तरह हत्या हुई। लाश पर कोई जख्म नहीं होता था, सिर्फ गर्दन पर 2 सुराख होते थे और शरीर का सारा खून निचोड़ लिया जाता था। उसके बाद मेरे छोटे बेटे और बेटी का भी यही हाल हुआ। एक रात शारदा मेरे सपने में आई और उसने बताया कि सब कुछ वही कर रही है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। फिर मैं आपसे मिला और आपने मेरी ये समस्या हल कर दी। यहाँ तक कहकर प्रताप खामोश हो गया। मैंने गांव वालों से सुना है कि इस मकान में जो भी ठहरता था उसकी लाश ही मिलती थी। शारदा एक जिनजादी बन चुकी थी जो कि लोगों का खून पीती थी। चलो भगवान का शुक्र है कि गांव वालों की और आपकी भी जान उस जिनजादी से छूट गई। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्रताप भी मुस्कुराने लगा।